मरतबा MIM को बिहार में कामयाबी मिली, 5 सीटों पर जीत मिली और अख्तरुल ईमान साहब के साथ मेरी भी जीत के बाद पहली मुलाकात है। अख्तरुल ईमान साहब, आपसे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी तवक्कुआत है और आप 5 लोग हैं जो असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीमांचल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब तक पिछले तकरीबन 1 साल हो रहे हैं, पिछले इसी नवंबर में चुनाव हुआ था, तो 1 साल का दौर है। कैसा रहा आपके लिए, सीमांचल के लोगों के लिए, वहाँ के आवाम के लिए आपकी जीत के बाद? देखिए, इसके बारे में तो सही तौर पर वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की बात है, उस एतबार से मगर अपनी एहतसाबी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन इरादों को लेकर और जिन मंसूबों को लेकर कदम आगे बढ़ाया है, हम उसके तरफ हमारी पेशरफ्त जारी है। और वहाँ पर सियासी और समाजी बेदारी के साथ साथ ऐवान असम्बली में वहाँ के मसाइल की पुरजोर वकालत, मुदल्लल वकालत और पुरअसर वकालत करने में हम कामयाब रहे हैं। अभी 3 नशिस्तें हुई हैं वहाँ पर, अब तक 3 इजलास हुए हैं और दोनों इजलास में अगर आप देखेंगे कि अक़लियतों के ताल्लुक़ से और महरूम तबक़ात के ताल्लुक़ से और सीमांचल के ताल्लुक़ से मसाइल को जितनी तवानाई के साथ हम लोगों ने उठाई है, गुलनाज के जलने की सदा कोई नहीं दिखा सका असेंबली में। अभी सनोबर के साथ मॉब लिंचिंग हुआ समस्तीपुर में, कोई आवाज़ नहीं लगा सका, उर्दू की आवाज़ कोई उठा नहीं पा रहा है। तो हम तो आए हैं, हम न इक़्तिदार का नशा हमको है, न हम वो हिज़्ब मुखालिफ हैं जो इक़्तिदार की लालच रखते हैं। हम तो अदल व इंसाफ पर मबनी तहरीक के बानी हैं और हम उसी पे राह पे के मुसाफिर हैं और मजबूती के साथ हम लोगों ने महरूम तबक़ात की वजह है। हाँ, तो क्या RJD ने गुलनाज का मसला या सनोबर का मसला या उर्दू ज़ुबान का मसला, दूसरे मुसलमानों से रिलेटेड इशूज़ है, क्या इनके लीडर इन सब मुद्दों को नहीं उठा रहे? सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरियत के चौथे सुतून पर आपका शुमार होता है। मैं अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनूँ, बल्कि आप पुराने रिकॉर्ड जो हैं ये तीनों असेंबली के इजलास के, उन्हें ज़रा टटोल लीजिए, उसमें किसकी क्या कारकर्दगी रही है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस बात की तायद मुझे अपनी ज़बान से करवाना चाहते हैं उसके की तस्दीक आप खुद करने लेंगे और ख़ुद पजीराई करेंगे उसकी। हम लोगों ने जितनी तवानाई के साथ उस महरूम तबके की आवाज़ उठाई है और तमाम तर मिली समाजी मसाइल पर बात की है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि दूसरों ने इसका असर असीर भी किया होगा। आप पर बड़ा इल्ज़ाम लगा कि सरकार बनते बनते रह गई RJD की, या तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बिल्कुल करीब पहुंचकर नहीं बन सके, और पूरा आरोप लगा कि MIM की वजह से BJP या JDU की सरकार बन। जैसे तादाद क्या थी उनकी, अपनी तादाद लेकर आते फिर हमसे बात करते। किसी पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन इल्ज़ाम लगाने में दलील भी पेश करनी पड़ेगी ना। हर दावा दलील चाहता है, कोई दावा किसी के आंखों के आंसू के कतरे से नहीं नापा जाएगा, दावे के साथ दलील होनी चाहिए। पहले वो बताएं तो मेरी तादाद होती तो 123, तो 118 वो बता दें, कौन कौन है 118 में उनके पास। अगर 118 होते और उसके बाद मेरी हिमायत उनको नहीं मिल पाती तो इल्ज़ाम तो लगा सकते थे, लेकिन वो बता दें 118 की तादाद आज भी बता दें, उसके बाद हम लोग गौर करते हैं। ये खाम खा कुछ लोग जो हैं, जो लोग सातिराना अंदाज में यारी और मक्कारी के साथ अक़लियतों के वोट को खौफज़दा करके उसका दोहन शोषण इस्तेहसाल करते रहे, ऐसे लोगों को लगा है कि कमज़ोर अक़लियत के दरमियान में पूरी तवानाई के साथ बात करने वाली एक जमात आ गई है और वो अपने माजी के हकमारी के ख़िलाफ़ अपने हुकूक़ की तलब के लिए आवाज़ लगा रही है और कहीं ना कहीं उसके मुजरिम हम भी हैं, इसलिए उन्हें खौफ परेशान करने लगा है। और ये अहले जुनू आलम जुनू में क्या क्या कह जाता है, उनकी बातों की परवाह नहीं करने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार से एक मरतबा मिले और भी कई मुलाकात हुई होगी, तो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, कई लोग लिखने लगे देखिए नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। ये भी खबर है कि MIM के जो कुछ विधायक हैं वो JDU में शामिल होने जा रहे हैं। आज के बारे में क्या खबर चलाएंगे लोग, वो तो नीतीश कुमार जी से मिले थे हम लोग, लेकिन आज तो मोदी जी से मिले हैं। लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस का इल्म नहीं है। एक MLA जो चुन के आता है वो ऐवान असम्बली का एक रुकन ही नहीं होता, बल्कि अपने इलाके के मसाइल और बनने वाले कवानीन में उनका सरगर्म हिस्सेदारी होती है। और जाहिर है कि अपने इलाके के मुतालबात और मसाइल हैं और जो जिम्मेदारी हुकूमत की है उसको याद दिलाने के लिए वज़ीर आला से नहीं तो क्या पारचून की दुकान वालों से मिला जाएगा। ये बेचारे लोग हैं, इनको पता नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, इसी वजह से ये समझते हैं वहाँ चले गए। अरे हम लोग नादानों को बताते हैं, किसी भिखमंगे की ताजमहल के सामने में तस्वीर आने से वो तो शहंशाह नहीं बन जाएगा ना, है ना। मामला है कि किसी से मिलना, अपने मुतालबे के लिए मिलना, तो
आप नहीं देखेंगे उसको कि बगैर वज़ीर आला, बगैर वज़ीर आज़म, बगैर मुतल्लका महकमे के वज़ीर, बगैर मुतल्लका महकमे के कमिश्नर से मिले हुए आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसको तकाजा करना है तो ये काम तो हम लोग बल्कि कम मिले हैं और मिलना चाहिए हम लोग को। बल्कि जो जितना बीमार होता है हॉस्पिटल इतना दौड़ता है, तो सीमांचल के मसाइल बहुत हैं, इसलिए हम लोग को तो बार बार मिलने की ज़रूरत है। सैलाब की तबाही है, तादाद के एतबार से स्कूल की कमी है, बीमारों की तादाद से हॉस्पिटल की कमी है, जवानों की बेरोज़गार तादाद के एतबार से रोज़गार के मौक़े हमारे दरमियान नहीं है, गुर्बत व अफलास में डूबी हुई बस्ती हमारी है। तो हमें एक बार नहीं सदा बार मिलने की ज़रूरत है उनसे। तो ये लोग असल ये है बेचारे कि जानते नहीं हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस है क्या। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि जो एमआईएम के विधायक जीते हुए लोग आए हैं, ये लोगों से कनेक्ट नहीं रहते हैं, मैसेज किया जाता है जवाब नहीं देते हैं, फ़ोन करते हैं उठाते नहीं हैं, इश्यूज़ हल नहीं कर रहे हैं। और जो अपोजिशन में हैं, जो पहले थे, वो आज भी लोगों की बातें सुन रहे हैं, मसाइल हल कर रहे हैं, फ़ोन उठाते हैं, मैसेज का जवाब देते हैं। सवाल ये पैदा होता है इल्ज़ाम लगाने वाले क्या करते हैं, जाकर पूछिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं भी तो हूँ ना। मैंने इन 8-9 महीने के दरमियान में जितने टेलीफोन रिसीव किए हैं, जितने लोगों से मुलाकातें की हैं, जितने मसाइल की वकालत की है, इलाके का जितना दौरा किया है, तो मैं 1 साल बनाम 1 साल नहीं, 1 साल बनाम 10 साल का दावा करता हूँ कि वहाँ के एमएलए रहने वाले लोग क्या 10 साल में भी इतने लोगों से मुलाकात किए थे। एमआईएम का आदमी से बोलता नहीं है, करता भी है। इल्ज़ाम लगाने वालों को क्या जाता है। जो लोग बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों के साथ बैठे हुए हैं, तो चोर को तो रोशनी से डर लगता है। यही वजह है कि चिराग के बुझाने की तमन्ना उसको होती है। ये बदनाम वही लोग करते हैं जिन लोगों की दलाली हम लोगों की उसे बंद हो गई है। चीखते चिल्लाते हैं, मीडिया को मैनेज करके हमें रुसवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाथी चले बाजार और चौपाया भूखे हजार, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। का क्या तरीका, आपने कुछ दफ्तर वड़ा बना रखे हैं, ऑफिस वड़ा, कुछ आपके सेक्रेटरी हैं? देखिए, या बराह रास्त प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, हमारे पॉलिटिकल और दूसरे साथी हैं, हम पंचायत लेवल पर हमारे अध्यक्ष हैं, प्रखंड लेवल पर अध्यक्ष हैं, विधानसभा लेवल पर हमारे अध्यक्ष हैं, और फिर कई मारूफ कार्यकर्ता हैं जिनसे लोगों का मिलना जुलना रहता है ना। ऑफिसेज हम लोगों ने खोलने का कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, अब इंशाल्लाह ऑफिसेज भी हर ब्लॉक में हम लोग का खुलने जा रहा है। सदर दफ्तर में हमारे लोग आते रहते हैं, और हमारे लोगों को जितना दौरा एमआईएम के लोग करते हैं, कौन इतना दौरा करता है? जितने मसाइल हम लोग उठाते हैं, कौन दूसरा उठाता है? तारीख नहीं रही इसे साहब उसकी। जितने क्वेश्चंस अभी भी हम लोगों ने किए हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके से मैं नुमाइंदगी करता हूं, पिछले साल भी सैलाब की तबाही थी, बमुश्किल 7-8 जगहों पर वहाँ पर फ्लड फाइटिंग के तहत गाँव को, बस्तियों को बचाने का काम हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 जगह से ज़्यादा पर काम हो रहा है। तो एमआईएम सिर्फ ज़बान नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमें ज़बान भी दी है और काम कराने और करने का सलीका भी दिया है ना। अच्छा, आप लोगों को सरकार का कितना सपोर्ट मिल रहा है काम कराने में? क्योंकि लोगों के जहन में ये भी तासुर रहता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसके जीते हुए एमएलए होते हैं तो उन्हें ज़्यादा फंड मिलता है, उनका जो काम है या उनका जो बजट है फ़ौरन पास हो जाता है। अपोजिशन के लोग होते हैं तो उनके बजट को रोक दिया जाता है, पास नहीं होता है, टालमटोल किया जाता है। क्या है आपके साथ मामला? देखिए, अगर आप माजी की तारीख देखेंगे तो उस इलाके में जितने भी एमएलए एमपीज़ रहे, बेशतर औकात इन 75 सालों में तकरीबन 40 साल का वक्त तो बरसरे इक़्तिदार पार्टी के साथ इनका गुजरा। अगर बरसरे इक़्तिदार पार्टी के साथ रहने से काम हो गया होता तो 40 किलोमीटर की दूरी में नदियों पर पुल का तकाजा आज हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आबादी के तनासुब से हॉस्पिटल और स्कूल के तकाजे की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि बरसरे इक़्तिदार पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी काम नहीं होता है। देखिए, सिर्फ जंग तलवारों से या बाजू से नहीं, बल्कि सिपाही के इरादों से जीती जाती है। क्योंकि एमआईएम के लोगों का इरादा काम करने का है, तो इसलिए हम समझते हैं कि हुकूमतें तो नाइंसाफ़ी करती हैं, बरसरे इक़्तिदार पार्टियाँ चाहती हैं कि हम जो लोग हिज़्ब मुखालिफ में उसका काम नहीं करें। तो इसके माने ये हैं कि जो लोग भी हिज़्ब मुखालिफ में उनका काम नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 5 साल के बाद आकलन कर लीजिएगा। और पिछले दिनों में भी राजद में हमें अपोजिशन में ही रहने का मौका मिला, और जितने काम हमारे ज़माने में हुए हैं उसके बाद बरसरे इक़्तिदार पार्टी के लोगों में अगर है जुरत तो आके मुकाबला कर लें कि हमारे ज़माने में कितने काम हुए और उनके ज़माने में कितने काम हुए। हम दावा करते हैं कि इंशाअल्लाह अगर हमारी यही पेशरफ्त जारी रही और आवाम की हिमायत इसी अंदाज में रही, हम सड़क से सदन पर लड़ने के आदी आदमी हैं। सदन में बात उठा रहे हैं और हम लोग कहा कि अगर हमारी बात आसानी से नहीं मानोगे तो हमें तो गर्दन मरोड़ने की बात कहते हो कि चिकन नेक है, लेकिन जानते हो कि गर्दन में बाकी हिस्से की जान भी तुम्हारी
छुपी हुई है। हम 7 स्टेट जो है उसका रास्ता बंद कर देंगे, और हम रास्ता दुश्मनी में बंद नहीं करेंगे, मुतालबे में बंद करेंगे कि तरक्की सबकी होनी चाहिए, लेकिन किसी को बिरयानी मिले, किसी को सूखी रोटी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुल्क में वोटों की कीमत बराबर है, तो मुल्क के वसाइल पर सबका हक भी बराबर है। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आखिरी दो सवाल, सीमांचल में MIM है, पिछले मरतबा आपने मिथिलांचल में भी पार्टी को फ़रोग दिया था, लेकिन चुनाव आप लड़े नहीं, रोक दिया, वहाँ आपके कार्यकर्ता भी मौजूद है। अब अगली मरतबा के चुनाव में या इस बीच में आप मिथिलांचल या जो दूसरे इलाके हैं उधर भी MIM को फैलाएंगे, वहाँ के कार्यकर्ता को जोड़ेंगे, या सीमांचल तक ही रहेंगे फ़िलहाल? नहीं भाई, देखिए, हम पार्टी को फैलाएंगे क्या, बल्कि अहले जुनू की, दीवानों की और मस्तानों की इतनी बड़ी तादाद बिहार में है कि कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां MIM को आने की दावत नहीं दी जा रही है। कोरोना के इस कहर ने हमारे तगोदो और हमारे दौड़ धूप पर जो पाबंदी लगा दी, लेकिन इंशाअल्लाह पंचायत इलेक्शन के बाद ताज़ा दम और सरगर्म होकर फिर हम हर जगह पार्टी की अपनी तश्कील, मुकामी इकाइयों की तश्कील करेंगे। और जाहिर है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो बगैर हम पॉलिटिकल ताकत के अपनी बात आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हम लड़ेंगे और देखेंगे उस वक्त हम अपनी तंजीमी क़ुव्वत, उम्मीदवारों की सलाहियत को देखते हुए हम कदम आगे बढ़ाएंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त भी हमारी तगोदो हम नहीं लड़े, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारी उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि बिहार की चंद पार्टियों ने जो हमारे साथ समझौता किया और फसादी लोगों को, हमको जो अछूत रखने का जो मंसूबा था, वो हमको अछूत नहीं रख पाए ना। हमारे साथ लोग आ गए ना, अब तो नहीं कर पा रहे थे ना वो, है ना। तो एक कामयाबी तो हमको मिली कि हम अकेले नहीं हैं, विचारधाराओं की वजह से लोग हमसे करीब हो रहे हैं, तो इस विचारधारा को हमको फैलाने का मौका मिला है। आगे भी इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि हमारे कई साझेदार होंगे और हम पूरे बिहार में अपना जो तंजीमी ताकत है, कहीं लड़ेंगे, कहीं लड़ाएंगे, कहीं समर्थन लेंगे, कहीं समर्थन देंगे, ये काम करेंगे। आखिरी सवाल, वैसे सवाल तो आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, लेकिन आपसे भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कांग्रेस, SP, कई सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, एक मरतबा फिर जो पुराना इल्ज़ाम है कि ओवैसी साहब है BJP के एजेंट है, दोनों की मिलनी भगत है, BJP को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट भी किया कि इतने सालों में BJP की हुकूमत को 7 साल हो गए, ओवैसी के घर पर कोई रेड नहीं, CBI की इंक्वायरी नहीं, ED का छापा नहीं, बल्कि सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो याराना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे चोर के घर में न होगा, शरीफ के घर में कहाँ से होगा? जिनका हिसाब किताब साफ रहता है, चौराहे पे जो हिसाब रखता है, उसकी यहाँ कौन सी छापामारी होगी? और आपने नहीं देखा कि गोलियां भी चली हमारे लीडर पर? आपने ये नहीं देखा कि ये BJP जाकर वहाँ कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, गोया नेशनल इलेक्शन हो, गली गली के जाकर के वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर दाखिला तक जाकर के खाक छाना और एक ही निशाना था, और वहाँ लगता है कि MIM ही की हुकूमत बनने जा रही थी। MIM को हराने के लिए कोई कसर बाकी रख दी क्या? ये उनकी अदावत नहीं थी? ये वो लोग न हैं, ये वही लोग बोल रहे हैं ना, जो BJP बाबरी मस्जिद के मुकदमा को जीतने, बाबरी मस्जिद के तोड़ने पर जो गुलछड़े उड़ा रही थी, और यही कांग्रेस के लोग जो कह रहे थे कि राजीव गांधी का भी सपना था कि भव्य वहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए था, ताला हम ही ने तोड़ा है, और चंदा भी उसी ने दिया था ना, इसी ने चंदा दिया था ना। जिस पार्टी ने, दिग्विजय जी के जिस पार्टी ने ये कहा था, नरसिम्हा राव ने, कि हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे और मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले, और वो हमें कहते हैं, अरे एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, याराना उनसे हो सकती है, हमसे क्या हो सकती है? इक़्तिदार में कभी इनको कभी उनको बैठना है, इनकी गलती उनको छुपानी है, उनकी गलती उनको छुपानी है। सब इंसाफ की लड़ाई हम लड़ते हैं, हम इक़्तिदार के भूखे भी नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करो, और इंसाफ के क़याम की हम आवाज़ करते हैं, और कल तक उनके साथ थे जब उनको ज़रूरत पड़ी थी। और अभी बिहार के बारे में आपको मैं बता दूँ, 5 सीट हम जीते क्या थे, और हिज़्ब मुखालिफ के लोगों को हुकूमत बनाने की उम्मीद क्या बढ़ी थी, और किस किस ने नहीं फ़ोन किया, किस किस ने खुशामदें की। अब वो भी अपना झांक के देख ले कि वो भी तमन्ना रखते थे कि नहीं, उनके लीडरों ने बात की भी नहीं की। ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने एक अरसे से अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की है, जिसका पैरहन बाबरी मस्जिद की तालाबंदी, जिसके पैरहन में दाग है मीरठ का, मलियाना का, बेवंडी का, आसाम के नीली का, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, साबानों की केस को आगे बढ़ाने का, आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगाने का। ये वही लोग हैं कि अक़लियतों के दरमियान में कोई ताकत नहीं उभरे, उसी खौफ के मारे में ये बोलते हैं।
तो आप थे हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब, बिहार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, अमौर विधानसभा से एमएलए और बिहार असेंबली में फ्लोर लीडर भी, यानी पार्टी के लीडर हैं और हर मुद्दे पर बोलते हैं, खुल करके बोलते हैं। मिलत टाइम्स पर भी सारी रिपोर्ट्स और खबर आप देख सकते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात ये हुई, शायद इतिहास में बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जब पार्टी डेलीगेशन की मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, वो हो जिन्हें हम चाहते हैं, वो हो जिन्हें हम नहीं चाहते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है। तो उनके साथ जनाब अख्तरुल ईमान साहब की भी मीटिंग हुई एक पार्टी लीडर के हैसियत से, और एक बहरहाल एक बड़ी बात है। और अख्तरुल ईमान साहब यहाँ मौजूद थे। आप इन बारों में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।